दोस्तों वेलकम है आप सबका फिल्मी गुरु की इस नई वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गॉड्स यानी देवता जमीन पर राज करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। तभी गोडेस यानी देवी ने कसम खाई थी कि वो अपने लोगों का हमेशा ख्याल रखेगी और उनकी हिफाजत करेगी। इसी मकसद के लिए गॉडेस ने अपनी ताकत, जिसका नाम कॉस्मो था, का इस्तेमाल करके कुछ नाइट्स बनाए थे जो लोगों की रक्षा करेंगे। ये नाइट्स गॉडेस की कॉस्मो पावर का इस्तेमाल करके दुश्मनों से लड़ते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसानों ने गॉड्स और गॉडेस को भुला दिया और ये बस कहानी बनकर रह गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। 18 साल बाद वही गॉडेस इंसान के रूप में जन्म लेती है। तभी एक गोल्डन नाइट अपनी जान देकर उस बच्ची की जान बचाता है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आने से पहले हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो प्रेजेंट में हमें एक सिया नाम का लड़का दिखाया जाता है जो सड़क पे रहता है और वो अपनी बहन को हर वक्त ढूंढता रहता है क्योंकि उसकी बहन लापता हो चुकी है। एक दिन सिया जब अपनी बहन की तस्वीर देख रहा होता है, तभी एक आदमी जो रिंग का मालिक होता है उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे लड़ने का वक्त हो गया है। सिया रिंग की तरफ जाता है, लेकिन रिंग का मालिक उसे रोक कर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, रिंग में जाके नाचने मत लग जाना, लड़ना है और अच्छे से लड़ना है। तुम्हारे मुकाबले में जो लड़ रहा है वो बहुत ही ताकतवर है और इस लड़ाई का कोई असूल नहीं है, ये तब तक चलेगी जब तक कोई हार नहीं मान लेता। रिंग में सिया और वो ताकतवर आदमी एक दूसरे के सामने आते हैं। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन सिया बिल्कुल ठीक से लड़ नहीं रहा होता। दूसरा आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उसे बचाव कर रहा होता है। इस पर रिंग का मालिक गुस्से में आता है और खुद रिंग में आके दूसरे आदमी को जोर से लात मारकर गिरा देता है। रिंग का मालिक फिर सिया को भी मारने लगता है। जब सिया जमीन पर गिरता है तो रिंग का मालिक उसे बार बार मुक्के मारता है और कहता है लड़ो, मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था पर तुम नहीं लड़ रहे, अब मुझसे लड़ो। लेकिन सिया इतना जख्मी हो जाता है कि उसमें हिम्मत नहीं होती लड़ने की। ये देखकर लोग रिंग के मालिक के लिए नारे लगाते हैं। तभी सिया को अपनी बहन का ख्याल आता है और उसके अंदर अजीब सी हालत हो जाती है। उसके जिस्म से कॉस्मो पावर निकलती है इतनी ताकत से कि रिंग का मालिक दूर जाके गिरता है। रिंग का मालिक फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन सिया नहीं उठ पाता, इसलिए रिंग का मालिक चैंपियन कह दिया जाता है। लेकिन तभी सिया उठता है और एक जोर से किक मारकर रिंग के मालिक को गिरा देता है और वहां से भाग के लॉकर रूम में आ जाता है और अपने सामान को पैक कर रहा होता है और वहां से निकलने वाला होता है कि एक आदमी उसके पास आके कहता है कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है, तुम्हारी बहन के बारे में भी। वो तुम्हारी मदद कर सकता है उसे ढूंढने में। दूसरी तरफ रिंग का मालिक किसी को कॉल करके बताता है आज मुझे एक लड़का मिला जिसमें कॉस्मो पावर है। सिया को एक अंधेरी जगह पे लेके जाया जाता है जहाँ एक बिजनेसमैन जो वॉरियर भी होता है उसे मिलता है। वो सिया को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि उसकी बीवी वेंडर बहुत ही ताकतवर है, लेकिन अब वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है, इसलिए उसने उसका साथ छोड़ दिया है। अब वो सिया से कहता है तुम्हें फैसला करना है कि तुम सही का साथ दोगे या गलत का। सिया वॉरियर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वेंडर के आदमी तबाही मचाते हुए वहां आ जाते हैं। वो इतने ताकतवर होते हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। सिया और वॉरियर जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वेंडर के सिपाही उनका पीछा करते हैं। तभी एक पायलट आके उनकी जान बचाता है और वो लोग गाड़ी में निकल जाते हैं, लेकिन दुश्मन उनके पीछे लगे रहते हैं और उन पर बॉम्ब्स और गोलीबारी करते हैं। आखिर में सिया, वॉरियर और पायलट एक सुरंग में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। यहाँ वॉरियर सिया को बताता है कि वेंडर के सिपाही तुम्हारे घर इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ से कॉस्मो सिग्नल मिला था। तुम्हारी बहन तुम्हें अलमीरा में छुपा रही थी ताकि तुम वेंडर के हाथ न लग जाओ। फिर वॉरियर सिया को एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम सियाना होता है। सियाना कोई और नहीं बल्कि गुड्डस का दूसरा जन्म होती है। सियाना सिया को एक बॉक्स देती है जिसमें एक आर्मर सूट होता है जो वेंडर के सिपाहियों से लड़ने में मदद करेगा। सिया को अभी भी इन सब बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वॉरियर उससे अपनी बहन के बारे में बात करता है तो सिया रुक जाता है। अब वॉरियर सिया को बताता है तुम्हें अब गॉडेस का रक्षक बनना है क्योंकि तुम में एक कॉस्मिक पावर है और तुम इस काबिल हो। सिया ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब उसे अपनी बहन के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वो अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुन लेता है। इस तरह फिल्म की शुरुआती हिस्सों में गॉडेस की कथा और सिया के नई यात्रा का आगाज दिखाया जाता है। जो गॉडेस की रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, वो इस पर नई टेक्नोलॉजी का आर्मर करने का फैसला करती है ताकि दुश्मन को हरा सके। उस दौरान सिया और सियाना अकेले में बात करते हैं। सियाना अपने बचपन के बारे में बात करती है जब कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोल्डन नाइट ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी जान बचाई थी। फिर सियाना कहती है मैं गॉडेस का दूसरा जन्म हूँ, इसलिए मैं वेंडर और उनके हस्बैंड की असली बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया था। मेरी असली माँ अपने मकसद के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी में लगी रहती थी, जबकि उनके हस्बैंड ने मुझे बाप बनकर प्यार दिया। सियाना और सिया अपने सपनों के बारे में भी बात करते हैं। सियाना कहती है मेरी बहन बहुत ताकतवर थी, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। सिया अब फैसला करता है कि वो सिल्वर नाइट की ट्रेनिंग लेगा ताकि एक अच्छा नाइट बन सके और अपनी कॉस्मो पावर को समझकर अपनी बहन को ढूंढ सके। रात को वेंडर का खास आदमी उससे पूछता है आपने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों किया। वेंडर जवाब देती है ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, बिना इसके हम सिया को नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही लड़ पाएंगे। अगली सुबह सिया अपनी ट्रेनिंग के लिए निकलता
होता है, सियाना उसके लिए खाना बनाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। जब सिया प्लेन में बैठा है, पायलट उसे कहता है ज्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि गोडेस किसी से प्यार नहीं कर सकती। ट्रेनिंग की जगह पहुंचने के बाद सिया एक चट्टान पर चढ़ता है जहाँ उसे सिल्वर नाइट मिलती है। सिल्वर नाइट कहती है अगर तुम एक नाइट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, गोडेस की हिफाजत। लेकिन सिया यहाँ अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सिल्वर नाइट उसकी ट्रेनिंग करने से मना कर देती है। सिया कहता है मुझसे गलती हो गई है, एक मौका और दो। सिल्वर नाइट एक छोटा सा पत्थर उसके सामने रखती है और कहती है इसे तोड़ो। सिया कोशिश करता है लेकिन पत्थर नहीं तोड़ पाता, बल्कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। सिल्वर नाइट कहती है जो उसका ध्यान भटकाती है, फिर भी वो अपना फोकस बनाए रखता है, जो सिल्वर नाइट को इम्प्रेस करता है और वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ वेंडर अपनी नई टेक्नोलॉजी का आर्मर एक खास आदमी पर इस्तेमाल करती है। आर्मर से उस आदमी का जिस्म एक पावरफुल रोबोट जैसा बन जाता है। वो अपनी ताकत आजमाने के लिए सिपाहियों से लड़ता है, लेकिन जब वो वेंडर से टकराता है तो कुछ असर नहीं होता। ट्रेनिंग में साया काफी मेहनत करता है, लेकिन सिल्वर नाइट उसे बार बार हराती है। वो साया को उठाकर फेंक देती है, लेकिन फिर कहती है कॉस्मोस पावर तुम्हारी असली ताकत है, इसे पहचानो और अपने आप को कंट्रोल में रखो। सियाना एक सपना देखती है जिसमें कॉस्मोस पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि दुनिया तबाह हो जाती है। सियाना इस सपने से इतना डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है और इसके बाद उसके डैड आकर उसे संभालते हैं। ट्रेनिंग में साया दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। आखिरकार वो सिल्वर नाइट को हरा देता है। अब वो कॉस्मोस पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है। उसका आर्मर भी एक्टिवेट हो जाता है और अब वो एक सच्चा नाइट बन जाता है। लेकिन उसके सर में अचानक दर्द होता है और अब उससे याद आता है कि वेंडर के हस्बैंड भी उसकी बहन को अगवा करने में शामिल थे। वो गुस्से में उनके घर जाता है। सियाना उसका हाथ पकड़कर उसे समझाती है कि उसके डैड ने ये सब उसकी बहन की भलाई के लिए किया था, क्योंकि उस वक्त उसकी बहन कॉस्मोस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो सियाना कहती है मेरी मॉम को कॉस्मोस पावर चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसलिए उन्होंने तुम्हारी बहन को अगवा किया था। वेंडर अपनी फौज लेके आ रही थी और सियाना के डैड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। सिया भी वेंडर के आदमी से लड़ने लगा, लेकिन आर्मर ना होने की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वेंडर के हस्बैंड ने भी अपनी जान दे दी और सियाना को पकड़ कर ले गया। आखिर में सिया अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और एक पावरफुल नाइट बन जाता है, लेकिन अब उसका एक ही मकसद था, अपनी बहन को बचाना और वेंडर को हराना। ये पता चलने पर कि मेरे डैड मार दिए गए हैं, सियाना बहुत दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। उसे एक जगह लटा दिया जाता है ताकि सियाना को खत्म किया जा सके। अब वेंडर इस बात से दुखी थी कि वो अपनी ही बेटी को मारने जा रही है, पर यह जरूरी था इंसानियत को बचाने के लिए, इसलिए वो अपने खास आदमी को कहती है कि फौरन प्रोसेस शुरू करो। जब सिया को होश आया तो उसने आसपास देखा, लेकिन जब उसने सियाना को वहां नहीं पाया तो वो काफी उदास हो गया। उसे बुरा लग रहा था कि सियाना की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं पूरी नहीं कर सका। तभी उसे सिल्वर नाइट का ख्याल आया, जो उसे समझाती है कि तुम्हें असल में किसका ख्याल रखना है। फिर जब उसने अपने बचपन को याद किया तो उसने फैसला किया कि अब मैं अपनी और सियाना की हिफाजत करूंगा और जब मेरी बहन मिलेगी तो उसकी भी। इस ख्याल के बाद सिया वापस आता है और पायलट के साथ मिलकर सियाना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचे तो उनके आने का पता चल गया और उन पर गोलियां चलने लग जाती हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो कूदना जरूरी होता है। सिया ने अपना आर्मर एक्टिवेट कर दिया था और आसानी से जमीन पर उतर गया। अब वो एक नाइट बनकर सब कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। उसे देखते ही सिपाही उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सिया ने आसानी से सिपाहियों को मार दिया। इसके बाद उसका सामना रिंग के मालिक से हुआ, जिसे सिया ने इतना बुरा मारा कि उसका जिस्म खराब हो गया। फिर उससे नीचे गिराकर मार दिया और उसका सामना वेंडर से हुआ। जैसे ही सियाना को मारने का प्रोसेस शुरू हुआ, वेंडर को लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसलिए उसने अपने आदमी को प्रोसेस रोकने के लिए कहा, लेकिन आदमी मना कर देता है। तब वेंडर अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि इसे रोको। यहाँ वेंडर का असली रूप सामने आया। उसका आदमी भी एक नाइट निकला, क्योंकि उसके जिस्म पर आर्मर था। वो अपने सामने आने वाले सिपाहियों को एक झटके में ही मार गिराता है। वेंडर्स अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया उसे उठाकर जमीन पर मार देता है और वेंडर को आसानी से हरा देता है। जब सिया उसे खत्म करने जा रहा था, तभी सियाना आकर उसे रोकती है। दोनों की जबरदस्त लड़ाई छिड़ी और दोनों लड़ते लड़ते बिल्डिंग की छत तक पहुंचे। दोनों के जिस्म से कॉस्मो पावर्स निकल रही थी और एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। इतनी जोर से वो लड़ रहे थे कि आसपास की बिल्डिंग भी टूट पड़ी। वेंडर अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके प्रोसेस को रोक देती है। इसी दौरान सियाना हवा में तैर रही थी, क्योंकि उसके जिस्म से गोडेस बाहर आ रही थी। सिया को याद आया कि सियाना ने वादा किया था कि अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो सिया उसे रोकेगा। सिया हिम्मत करके सियाना के पास गया और उसे कहा कि हम अपनी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद सिया ने सियाना को गोद में उठाया और होश में लाया। सियाना अपनी मॉम वेंडर से मिलती है और वेंडर उसे माफी मांगती है कि उसने अपनी बेटे पर भरोसा नहीं किया। सियाना अपनी मॉम को माफ करती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने मॉम के हाथ को ठीक कर देती है। अब वेंडर को जिंदा रहने के लिए कॉस्मो पावर्स वाले बच्चों की जरूरत नहीं थी। सियाना अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती थी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो गई। तो सिया को समझ आया कि गोडस के जगाने से बहुत पुराने गॉड्स का ध्यान भी उनकी तरफ आ गया है और वो बहुत खतरनाक हैं। उनसे लड़ने के लिए सिया को और भी नाइट्स ढूंढने पड़ेंगे और उन्हें ट्रेन करना होगा। लेकिन पहला काम सिया की बहन को ढूंढना था, जिसे पूरा करने के बाद अब वो नए मिशन के लिए तैयार हो जाएंगे और अब यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये
एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।